हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम बैक टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लास। तो दोस्तों आज हम पार्ट 1 करेंगे नए चैप्टर का, विच इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6 स्टैंडर्ड, ओल्ड एनसीईआरटी, नॉट द न्यू वन। एंड द चैप्टर्स नेम इज इंडिया आफ्टर द मौर्यास, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज अराउंड द सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यंस, एंड वी ऑल्सो सॉ द रीजंस फॉर द डिमाइस एंड डाउनफॉल ऑफ द मौर्यास। हमने डिस्कस किया था किस तरीके से फाइनली द लास्ट ऑफ द मौर्यन किंग वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों नए चैप्टर के साथ, इंडिया आफ्टर द मौर्यास। व्हाट हैपेंड टू इंडिया आफ्टर द मौर्यास? सो काफी सारे स्टूडेंट्स को कुछ क्लैरिटी होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियड, पर उसके बाद व्हाट हैपेंस एक्चुअली दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड, एंड दिस इज व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरीके की रिलीजियस डेवलपमेंट्स होती हैं, आर्ट, कल्चर एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप वाइज मैनर में। बट बिफोर दैट, दिस इज मोर अबाउट मी, दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। I'm an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains, and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants. Plus, don't forget to subscribe to the channel. If you are new to the channel, please do make sure that you press the subscribe button and the notification button right now. You should not procrastinate when it comes to doing good things, and also don't hesitate to press the like button because you are going to enjoy this session just like other sessions. You can also follow us on social media handles where we post a lot of interesting stuff. तो दोस्तों शुरू करते हैं स्टोरी, बट उससे पहले आपकी प्रोग्रेस देख लेते हैं, दैट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस यू हैव बीन मेकिंग एंड वेदर यू हैव बीन पेइंग अटेंशन इन द क्लासेस और नॉट। सो लास्ट क्लास से एक क्वेश्चन है, which among the following statement is are correct? So this is what we had discussed, by the way, in the last session that we conducted last week. So the Mauryan king Dasharath was assassinated by Pushyamitra Shunga. This is the first statement. आपको correct identify करना है. Please pay attention to such words also. Each and every word has to be paid attention to. बहुत बार incorrect भी पूछ लेते हैं exam में to trap you. And the second one is the large army and bureaucracy were one of the causes of the fall of the Mauryas. So दो स्टेटमेंट से आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ दीज टू इज और आर करेक्ट. So do let me know in the comments, by the way. Now let's come to the topic of the day, which is India after the Mauryas. What happens to India, the whole of the subcontinent, after the decline and downfall of the Mauryan dynasty? तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे रिलीजियस चेंजेस होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, किस तरीके की पॉलिटिकल अथॉरिटी थी आफ्टर द डिमाइस ऑफ द मौर्यन एम्पायर. तो नेचुरली जब इतना बड़ा एक कोलोसस कोलैप्स हो गया, इतना बड़ा जाइंट जब कोलैप्स हो गया इन द फॉर्म ऑफ मौर्यन एम्पायर, सो काफ़ी फ्रैगमेंटेशन हो गया, अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स आ गई, कुछ विदेशी कुछ देसी. बट the good thing about it is that there was some sort of political stability that they gave to the country. अदरवाइज छोटे छोटे शायद जो किंगडम्स होते तब शायद इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, बट सम ऑफ देम ड्यूरिंग दिस पीरियड वर प्रिटी बिग, इवन दो नॉट एज बिग एज द मौर्यन एम्पायर. फॉर एग्जाम्पल, when the Mauryan empire collapsed, you know, the last ruler was assassinated by Pushyamitra Shunga. So उसके बाद Shunga dynasty आती है. After the Mauryas we have Shungas, and after the Shungas, so Shungas के टाइम पे काफ़ी reduced हो गया, fragment हो गया, political decentralization हो गया, और जो emperor था basically king बन के रह गया. So he had a reduced status because of the fragmentation of the country politically. Shungas के बाद then we have Kanwas. So the last of the Shunga ruler was also assassinated by the founder of the Kanwa dynasty. So this is the Kanwas after the Shungas, and the Kanwas were followed by the Satavahanas. तो ऐसा कहा जाता है कि जो फाउंडर ऑफ सातवाना डायनेस्टी थे, उन्होंने जो कनवा रूलर थे, लास्ट कनवा रूलर को, उनको असैसिनेट किया. सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, सीरीज ऑफ असैसिनेशंस बिकॉज ऑफ पावर. तो बोलते हैं ना, पावर के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है. तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज प्लेइंग आउट ओवर हियर. और आज भी देखा होगा आपने, आजकल भी कैसे पॉलिटिकल पावर के लिए काफ़ी सारे जो पार्टीज हैं या नेता हैं, लोग किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं. सो मौर्य ruler assassinated by Shunga,
then Sunga ruler assassinated by Kanva, and Kanva ruler assassinated by Satvana. So this is how they started, and it is said that they were a dynasty from the Deccan. Deccan का ये एरिया आपको पता होगा दोस्तों, डेक्कन का एरिया कौन सा है? सो साउथ ऑफ द विंध्यास इज कॉल्ड डेक्कन, बट नॉट द एक्सट्रीम साउथ. जो तमिल कंट्री है उसको हटा के इसको हटा दीजिए, और साउथ ऑफ द विंध्यन माउंटेन्स और नर्मदा यू कैन से वी हैव द डेक्कन, डेक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपको शायद पता होगा इसके बारे में. तो इनको आंध्रा भी बोला गया. इनफैक्ट पुराणाज में कभी इनको सातवाहना नहीं बोला, पुराणाज में इनको आंध्रा ही रेफर किया गया. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अगर एग्जाम में पूछा जाता है दैट आंध्राज के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सही या गलत चुनिए, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन कॉल देम सातवाहनास और आंध्राज बोथ आर करेक्ट. तो इन्होंने शुरुआत कर दी अपनी, धीरे धीरे एक्सपैंड करना स्टार्ट किया. देवर एन इंडिजिनस ट्राइब बोलते हैं, ये लोकल ट्राइब थे. कहाँ से बिलोंग करते थे एग्जैक्टली काफी कंफ्यूजन है, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, कुछ बोलते हैं आंध्रा से, एंड कुछ बोलते हैं कर्नाटका रीजन से. तो वो मैटर नहीं करता, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट दे वर अ लोकल ट्राइब फ्रॉम द डेक्कन रीजन, ऑल्सो नोन एज आंध्रास. वन ऑफ देयर greatest rulers was Satakarni, who was described as the Lord of the West. So one of the important rulers, initial important rulers, in fact he was ruler number 3, not the founder as such. So his name was Satakarni, and he is described as a Lord of the West because इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंड किया अपने एरिया को. बिकॉज आपको पता है जब कोई स्टार्ट करता है तो बहुत छोटे लेवल पे होती है, इट इज़ लाइक अ किंगडम और प्रिंसिपैलिटी, और धीरे धीरे किसी एक पर्टिकुलर रूलर को एम्बिशियस होना पड़ता है, पावरफुल होना पड़ता है, एंड कॉन्करर होना पड़ता है, एंड देन ही expands in the rest of the directions, and that is why he is known as the Lord of the West. Please remember this. आपके PT में क्वेश्चन पूछा जा सकता है which of the rulers is known as Lord of the West. तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि वेस्ट की बात कर रहे हैं, आर दे टॉकिंग अबाउट रोमन एम्परर और आर दे टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स. सो दिस इज अबाउट एन इंडियन रूलर ओनली. Sometime after his reign, Shakas attacked them and pushed them out of Nashik. So basically इनके जो पड़ोसी हुआ करते थे उनसे फाइट चलती थी हमेशा इनके, जब तक ये दोनों जो किंगडम्स हैं एक दूसरे के अगल बगल में थे. when they coexisted, they fought all the time, and this is the constant theme. So you can see their पड़ोसी state which is the western satraps, या शाका सत्रप भी बोलते हैं इनको, और ये हैं आंध्रास, दैट इज द सातवाहना. सो दे यूज्ड टू फाइट ऑल द टाइम बिकॉज शाकास वर ऑल्सो एम्बिशियस and the Andhras or Satvanas were also ambitious. So they used to fight each other all the time to control Malwa plateau. आपने मालवा के बारे में सुना होगा. I'm sure you have heard about Malwa, the importance of Malwa, by the way, agriculture resources, strategic importance, and then finally the trade route through Malwa. So एक तो मालवा के लिए फाइट करते थे और दूसरा काठियावाड़ और सौराष्ट्र जिसको कहते हैं इसके लिए फाइट किया करते थे, बिकॉज दिस वुड गिव देम एक्सेस टू द सी, बिकॉज दोनों के दोनों ट्रेड किया करते थे रोमन एम्पायर से, एंड एज सच जिसको कोस्ट का एक्सेसिबिलिटी है उसको बेनिफिट है, ट्रेड करेगा, कॉमर्स होगा, फ्लरिश करेंगे, एंड दिस इज व्हाट दे वर फाइटिंग फॉर. बाय द वे सातवाहनास के पास कोस्ट का एक्सेस तो था, बट भी ईस्टर्न कोस्ट पे एक्सेस था, दिस एरिया द केजी डेल्टा. इनको चाहिए था वेस्टर्न कोस्ट का एक्सेस भी, and that is why they were constantly fighting for these two territories. I hope it is understandable now. तो दोनों जो पार्टीज हैं फाइट कर रही हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स फ्रॉम द सातवाहनास, ही वाज गौतमीपुत्रा सतकर्णी. ही डिफीटेड द शाकास. तो गौतमीपुत्रा सतकर्णी से पहले क्या हुआ कि इनका जो एरिया था काफ़ी श्रिंक हो गया था सातवाहनास का, बिकॉज वेस्टर्न सेट्रप्स ने काफ़ी एक्सपैंड कर दी थी अपनी टेरिटरीज, एंड इनकी एरिया में काफ़ी इंक्रोच कर दिया था. एक टाइम तो ऐसा भी आया कि वेस्टर्न सैट्रप्स पूरा एलिमिनेट करने वाले थे सातवाहनास को, एंड सातवाहनास वाज जस्ट रिड्यूस्ड टू अ वेरी स्मॉल एरिया. बट देन देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ फॉर्च्यून. समय आता है, समय जाता है. इज द गुड दैट हैपेंस टू यू और समबडी, इज द बैड दैट हैपेंस टू यू और समबडी. सो द सेम थिंग हैपेंड इन द केस ऑफ सातवाहनास, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, तकदीर बदल गई, एंड दिस ग्रेट रूलर गौतमीपुत्रा सतकर्णी reclaimed all those territories from the Shakas that they had lost to them, especially the areas of western Deccan. जो डेक्कन का इलाका है उसमें वेस्टर्न जो नासिक वाला पार्ट है, पुणे वगैरह, तो ये वाला दोबारा से एरिया उन्होंने रिक्लेम कर दिया, एंड एज सच दे बिकेम पावरफुल वंस अगेन.
उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, उनके बाद भी सक्सीडिंग जनरेशंस में. सो गौतमीपुत्रा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हुज नेम वाज वशिष्ठिपुत्रा सतकर्णी. उनके टाइम पे भी फिर शाका से फाइट होती रही एंड वशिष्ठिपुत्रा सतकर्णी ऑल्सो फॉट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द शाकाज हुज नेम वाज रुद्रदमन वन. रुद्रदमन वन काफी इंपॉर्टेंट रूलर है शाका सत्रप के बारे में. जब भी हम पढ़ते हैं तो रुद्रदमन वन के बारे में पढ़ना ही होता है. प्लस काफी इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड है रुद्रदमन वन से, वो किसी और क्लास में बात करेंगे. एज ऑफ नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट ही वॉज फाइटिंग विद रुद्रदमन वन, but there was this truce between the two parties because of the matrimonial alliance between the Shakas and the Satavahanas. So जो रुद्रदमन वन की जो डॉटर थी, she was married into the family of the Satavahanas and she was married to Vashishtiputra Satkarni. I hope this is clear to you. So what happens after that is that some of the important rulers who expand the Satvana kingdom after their death, the rulers are not very powerful, they are not very able and naturally there is a decline in power. So काफ़ी सारे factors होते हैं, एक particular factor नहीं होता. So the Satvana power also declined by the 3rd century AD. So इनका जो foundation हुआ था that happened sometime in the 2nd century BC. So this is when they started their innings and by this time in roughly about 400-500 years they ceased to exist. But the importance of Satavahanas is the cultural contribution that they made because उस टाइम पे जो ये वाला इलाका हुआ करता था, डेक्कन का इलाका और साउथ इंडिया का इलाका, इट वॉज नॉट वेरी सिविलाइज्ड फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव. और जो नॉर्दर्न एरिया है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो डेवलप था उस टाइम पे, सो धीरे धीरे इस एरिया की भी डेवलपमेंट होने लगी. इस एरिया में भी नए नए मटेरियल कल्चर स्प्रेड होने लगा. यूज़ ऑफ आयरन, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, यूज़ ऑफ कॉइन्स, स्क्रिप्ट. सो ये सारी चीज़ें नॉर्थ से यहाँ पे फैलने लगी बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द मॉरियंस. और जब ये एरिया भी डेवलप्ड हो गया बिकॉज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, Buddhist monks, Brahmins, etc., then the material culture spread further towards the south. तो इस तरीके से एक ब्रिज का काम किया between North India and South India. So I hope you understand the contribution they made with regard to bringing the North and the South together and closer. So काफ़ी सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे नेचुरली इंडिया में, तो इतने जंगल हुआ करते थे. अभी भी काफ़ी जंगल है बाय द वे, बट यू सी इट्स लाइक वेरी लेस एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज देन. सो काफ़ी सारे फॉरेस्ट क्लियर किए गए, स्पेशली द केजी डेल्टा. यू कैन सी दिस एरिया इज़ वेरी वेरी फर्टाइल. तो ये इनका हब हुआ करता था, यहाँ से इनको बहुत रेवेन्यू आया करता था. सो स्टिल यू नो दैट दिस इज कॉल्ड द राइस बोल ऑफ द कंट्री. राइस बोल ऑफ द कंट्री, यू नो दैट इट इज कॉल्ड सो. सो यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता था रोमन्स के साथ. सो दिस area became very important for them and otherwise trade commerce also flourished because a lot of routes passed from north to south through this area. So एक trade route यहाँ से आएगा, एक trade route let's say यहाँ से इस तरीके से. So there are like couple of trade routes that used to pass through their territories. So they played a very important role with regard to facilitation of trade and commerce and rise of towns. Towns emerge कर गए तो crafts start हो गए, अलग अलग crafts हो जाएंगे, craftsmen हो जाएंगे. And there would be people who would not be indulging in agricultural pursuit. तो काफ़ी सारे societal changes भी, economic changes भी कैसे आएंगे because of the material changes that are taking place as a result of the kingdom formation, as a result of state formation which is taking place in the Deccan Plateau. Do you appreciate the changes now? I hope this is clear to you. एक चेंज और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, विच इज द रिलीजियस चेंजेस और द कल्चरल चेंजेस एंड द आर्किटेक्चरल चेंजेस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट विद रिगार्ड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया. तो लॉर्ड बुद्धा की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी दोस्तों. आपको पता होगा कि किस तरीके से बुद्धा ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो. और उनकी डेथ के बाद तो एक तो रैपिडली जो एक्सप्लोजन होता है बुद्धिज्म का चारों तरफ, उस तरीके से एक बहुत मिशनरी, एक जीलस पैशन से, स्पिरिट से बुद्धिस्ट मंक्स जाने लगे और बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड करने लगे. सो दिस बिगैन टू हैपन एंड इट बिकेम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रिलीजन. इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन द ब्राह्मण प्रीस्ट बिकेम वेरी वेरी डिफेंसिव और उनको लगा कि अब तो शायद हमारा जितना भी एक इन्फ्लुएंस है वो जाने वाला है. एंड
Brahmanical religion was shrinking because Buddhism was rising at its expense. But वो बाद में सिचुएशन दोबारा से चेंज हो गई एंड एज आई सेड रिवर्सल इन फॉर्च्यून. बट इस टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम अंटिल द 3rd century AD, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन वॉज इमर्जिंग एज अ वेरी वेरी पोटेंट रिलीजन. तो काफ़ी लोग कन्वर्ट हो रहे थे. And some important works in literature were being done, some important philosophical concepts were being doled out. For example, Ashwaghosh wrote Buddha Charita during this time, Buddha Charita, and Ashwaghosh was also in the court of a very famous Kushan ruler called Kanishka. I am sure that Kanishka का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा. So Kanishka के कोर्ट में थे and he also presided over the 4th Buddhist Council, जिसमें फाइनल स्प्लिट हो गया महायान एंड हेयान सेक्ट के बीच में. सो इट वॉज अश्वघोष ओवर देयर. एंड देन नागार्जुना इज ऑल्सो सेड टू हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बिकॉज नागार्जुना गेव some fundamental and important concepts for Buddhism like shunyata and madhyamika. So please remember these things, shunyata and madhyamika. Madhyamika is basically the middle path that Buddha propounded. No extremity is the middle path that we should follow, and the shunyata is the essence of nothingness. So that is something he propounded. And rapidly, as a result of their work, their contribution, and as a result of the contribution of the Buddhist monks and the patronage of some of the important rulers, like in the case of Satavahanas, they were very great patrons of Buddhist religion. The Buddhist religion, the art and culture also flourished. One very important development that happened, dosto, was the introduction of Chaitya architecture. You can see this Chaitya. Chaitya is basically an assembly hall or a prayer hall. You can see this is a prayer hall for the Buddhist monks. और यहाँ पे एक स्तूपा है जिसको वो प्रेयर करते हैं, बिकॉज स्तूपा के अंदर रिलिक्स होती हैं, आइदर बुद्धास और सम बुद्धिस्ट monks. So this is the sort of development that happened in architecture. एक बहुत अलग से टॉपिक हो सकता है, डिटेल डिस्कशन हो सकता है इसके बारे में, बट देन दैट इज नॉट द इंटेंट ओवर हियर. द इंटेंट इज टू मेक यू अप्रिशिएटिव ऑफ द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम. प्लस देयर इज ऑल्सो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मॉनेस्ट्रीज. सो मॉनेस्ट्रीज तो अशोका के टाइम से ही ये स्टार्ट हो गई थी, बट इट expanded during this time, and in the western Deccan, that is महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न पार्ट में, नासिक पुणे वाले इलाके में काफ़ी सारे इस तरीके के मोनेस्ट्रीज सामने आती हैं. एंड वी कैन सी दैट दीज मोनेस्ट्रीज आर बेसिकली नथिंग बट द रेजिडेंशियल हॉल्स. तो हॉस्टल तरीके के, यू कैन सी इट सीम्स लाइक अ हॉस्टल, राइट. मॉडर्न डे हॉस्टल, आज भी कई सारे आप हॉस्टल्स में या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे तो इस तरीके की आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा. सो दिस इज अ रेजिडेंशियल प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स. जब बारिश आती थी तो बारिश में तो बुद्धिस्ट जो भिक्षुस थे उनको कहीं ना कहीं पे रुकना होता था, राइट, बिकॉज कोंकण वाला इलाका बहुत बारिश होती है, यू नो, एंड दैट इज अ टाइम व्हेन दे नीडेड शेल्टर. सो the monasteries were created. So I hope you understand the difference between Chaitya and monasteries now. So the changes in the Vedic religion were also taking place. So you can see that old Vedic gods were beginning to change. पहले के जो old Vedic gods थे कौन से थे? They were Agni, they were Varun, etc. So now the change is taking place, and some gods that were not very important during the Vedic time, they are becoming important. For example, Vishnu, Shiva, और इनके अराउंड बिल्कुल कल्ट्स ही डेवलप हो जाते हैं in the form of Vaishnavism and Shaivism, in the form of Alvas and Nayanas, who are like the worshippers of these gods. So we'll talk about them later on. So जो कल्ट है Vaishnavism and Shaivism का, वो डेवलप हो जाते हैं, and these two gods became very very important to the extent that big temples in the succeeding centuries were dedicated to them. And we will see किस तरीके से इन्होंने पावरफुल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया साउथ इंडिया में पहले और फिर नॉर्थ इंडिया में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ भक्ति मूवमेंट. सो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, आपको समझ में आ जाएंगी. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, जस्ट डोंट वरी, बिकॉज उस डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट 6th standard NCERT. बट बेसिक्स आपको अभी समझ में आना चाहिए. दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आई एम यूजिंग, if it is like for the first time for you, so you should understand and imbibe that, or later on हम
आगे के जितने भी फर्दर एडवांस स्टडीज हैं वो कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू इंटरलिंक थिंग्स. So thank you so much दोस्तों, that was all for the day. I will see you tomorrow with the second part of this chapter. Till then, take care, and also don't forget to subscribe to the channel and like the session as well. So thank you, take care.